दोस्तों स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन स्टडी चैनल द सीक्रेट मेथ पर। और हम पढ़ रहे थे सारणिक, जिसमें हमने इसकी पहली क्लास में इसकी नॉर्मल थ्योरी देखी थी। इसमें हमने प्रथम कोटि के अवयवी सारणिक, द्वितीय कोटि के अवयवी सारणिक और तृतीय कोटि की सारणिक का अवयव देखी थी। इसमें हमने इनके मान देखे थे, किस प्रकार देखे थे, और उसके बाद उसकी सारणिक या उप सारणिक को डन किया था। तो आज हम इनके सेकंड देखेंगे कि उप सारणिक को सेकंड किस प्रकार है। चलिए लेकर शुरू करते हैं। सबसे पहले एक और नोट लिखा देता है हमको कल की क्लास में लिखाने के अलावा। ये सेकंड नोट आपके लिए कि 8A1, 820, 881, 821, 822, 823, 881, 882 और 883। ओके, अवयवों का उपसारणिक जो होगा तो होगा M11, M12। आप इसे जो क्रम है इसको फॉलो करें। सिर्फ M लिखाना आपको, यानी M यानी उपसारणिक। किसी भी अवयव जो A है उसकी उपसारणिक होगी M। पदों का क्रम वही रहेगा 11, 12, 13। इसी प्रकार 21, 22, 23 और उसके साथ 31, 32 के उपसारणिक होंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारे जो 3x3 की इकाई मैट्रिक्स होगी, या 3x3 की उपसारणिक होगी। इनका अवयवों का उपसारणिक कुछ इस प्रकार होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। अब हम आज करेंगे सेकंड। ये आपको लिख लेना है नोट नंबर सेकंड। सेकंड के बारे में बात करेंगे कि सेकंड किस प्रकार के होते हैं। सारणिक और सेकंड बिल्कुल एक मेल जोल खाता टॉपिक है, लेकिन उसमें चिन्ह की थोड़ी सी डिफरेंस रहेगा चिन्ह का, कि चिन्ह किस प्रकार रहेगा। आपको सारणिक का फिर आपको पता है, सारणिक किसी भी सारणिक में कुछ चिन्ह इस प्रकार होते हैं। ये चिन्ह ही आपको सेकंड और सारणिक में डिफरेंस कर पाएंगे। किस प्रकार होगा, यानी कि किसी भी जो पद होगा उसका सेकंड जो होगा वो होगा Fij। जिस प्रकार सारणिक को Mij से लिखा जाता है, उसी प्रकार जो सेकंड है उसको Fij से लिखा जाता है। Fij होगा -1 की घात i कैप i और j प्लस i प्लस j, और इसके गुणांक होगा Mij। यानी अगर उप सारणिक में जो पद होगा, यानी 11 मान लीजिए। अब आप देखते हैं कि 11 की जो सेकंड क्या होगा, F11 बराबर -1 की घात। यहाँ पर 11 में आपको पता है दोनों के मान 1 1 होंगे, 1 + 1। और M11 जो M11 का सेकंड होगा वो होगा यहाँ पर, अगर आपको पता है माइनस किसी भी नेगेटिव संख्या की अगर घात सम हो तो वो हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो ये बस 11 ये इसका सेकंड है। Mij बराबर है, लेकिन यहाँ पर चिन्ह पॉजिटिव था। नेक्स्ट बार चिन्ह नेगेटिव आएगा, उसमें थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। तो सभी का आपको लिखा देते हैं कि M11 और A11 से लेकर 883 तक इस प्रकार होंगे सेकंड। चलिए यहाँ से लिखाते हैं आपको। चलिए यहाँ पर अभी लिख देते हैं। आपको पता है क्या होंगे अभी, A11, A12, A13, A21, 23, 22, 23, 31, 32 एंड 33। ये आपको दिया गया है सारणी को, फिर सारणी दिया गया। अब आपको इसका सेकंड यानी A11 का सेकंड क्या होगा, इसका आप नॉर्मल स्टैंडर्ड सूत्र लिख लें यहाँ पर ऊपर की तरफ। Fij -1 की घात i j और Mij। ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक स्टैंडर्ड सूत्र है इसका उप सेकंड का, ये लिख लेगा आप टॉप पर। और उसके बाद सेकंड A11 के सेकंड क्या होंगे, ये क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह एक एक होगा। उसी के पश्चात -1 की घात 1 + 1 और M11
ठीक है दोस्तों, तो ये क्या आ जाएगा M11 बराबर है M11। जो A11 का सारणिक होगा वही इसका सेकंड होगा। इसी प्रकार A12 का ये आपको वो अवयव बताएंगे जो इसके अंदर होंगे। कुछ भी अवयव हो सकते हैं आपके लिए, या इनके नेगेटिव होने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ पर अगर माइनस के हो तो इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इस पर इफेक्ट पड़ेगा सिर्फ इसी घात का। तो यहाँ पर F12 लिख सकते हैं हम, और -1 की घात 1 + 2। आपको बताएं कोई भी नेगेटिव संख्या की घात अगर विषम होगी तो वो संख्या नेगेटिव आएगी। यानी M12 का जो सेकंड होगा वो होगा -11। तो मैं जिस प्रकार बता रहा था, जो चिन्ह है प्लस माइनस प्लस, उसी को वेरी कर रही है। ये मान ली तीसरा सेकंड, तो ये भी कुछ इस प्रकार होगा F13 -1 की घात 1 + 3 और M13। यहाँ पर आपको पता है घात सम आ चुकी है यहाँ पर, तो ये क्या होगा M13 यानी पॉजिटिव निकलेगा। हो जाएगा पॉजिटिव आपके लिए। ये आप देख सकते हैं कि प्रथम पंक्ति देख रहे हैं आप, उसके सभी के सेकंड हो चुके हैं। अब हम द्वितीय की बात करते हैं, यानी A21 के लिए। तो ये होगा हम यहाँ पर सीधा लिख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 + 1 -3 होंगे और 3 आपके लिए विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर चिन्ह क्या आ गया नेगेटिव, तो यहाँ पर -21, ये बिल्कुल सही है आपके लिए। इसी प्रकार आगे बढ़ाते हैं इस चीज़ को, यहाँ लिख लेते हैं। अब हम करेंगे A22 का। सेकंड किस प्रकार होंगे, ये F22 -1 की घात 2 + 2 और M22। तो यहाँ पर आपके लिए जो फाइनल आंसर होगा M22। यह आपकी A22 के जो अवयव है उसकी सेकंड आगे। अब A23 की बात करते हैं। आपको तो यहाँ पर 2 + 3 विषम संख्या होगी और विषम यहाँ पर माइनस आ जाएगा, यानी F23 -M23। इसी प्रकार हम A31 की बात करेंगे। इसका सेकंड क्या होगा, इसका सेकंड होगा यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 + 1 सम संख्या होगी और सम संख्या इसको पॉजिटिव बना देगी, यानी F31 ये हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मिलेगा F32। अब होता है 3 + 2 विषम संख्या होगी और विषम संख्या इसको माइनस बना देगी, यानी माइनस और A33 लास्ट। यहाँ पर 3 + 3 सम संख्या होगी और सम संख्या इसको पॉजिटिव के रूप में लिख सकते हैं हम आप, ये हो जाएगी M33। तो सभी आपको 9 अवयव दिए गए, उनके सभी के आप सेकंड हमने लिख दिए, आप देख ले। और यहाँ पर बस चीज़ इस बात की है कि जो 11, 12, 13, 14, 21 ये अगर सम होंगे, ये पद सम होगा तो यहाँ पर पॉजिटिव आएगा, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आ जाएगा, यानी विषम संख्या होगी तो नेगेटिव आएगा। यहाँ लिख लेगा आप, अगर I + J विषम होगा, विषम हो तो नेगेटिव आएगा, और अगर सम हो
तो पॉजिटिव आएगा। ये आप दोनों लिख ले अपनी नोटबुक में। ये हमने सभी जो सारणिक ए दी गई थी उन सभी के सेकंड प्राप्त कर लिए, सभी को देख लिया। अगर आपके मन में ये हो कि अगर यहाँ पर M11 ही माइनस हो तो यहाँ पर M11 माइनस होगा, आप इसे इस प्रकार से लिख लीजिए। मान लीजिए कोई आपके कोई सारणिक निकालेंगे आप, उसमें मान लीजिए ये माइनस आए तो यहाँ पर माइनस होगा बस। और इसे आप अगर इसका माइनस है तो आप माइनस हो जाएगा, माइनस होगा सिर्फ नॉर्मली। तो हमने तो ये सिर्फ स्टैंडर्ड सूत्र लेके अगर M11 की मान लीजिए कहीं पर भी M की वैल्यू अगर नेगेटिव होगी तो चिन्ह से गुणा हो जाएगी, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थे हमारे सभी जो इसके सेकंड। यदि आगे बात करते हैं, सेकंड के भी कुछ थोड़े से गुणधर्म बताए गए आपकी पाठ्य पुस्तक में। और सेकंड में काम आने वाला आपको चिन्ह दिखा देते हैं, यानी 2x2 की मैट्रिक्स। ये 2x2 की सारणी है, इसमें भी आपको बता देंगे कि सेकंड किस प्रकार निकाले जाते हैं। यहाँ पर जो आपको चीज़ बताएगी वो सिर्फ चिन्ह का ही खेल होगा। यहाँ पे ये जो चिन्ह होंगे, यहाँ पर A12 यहाँ पर आ जाएगा और ये संख्या यानी इसमें ये आ जाएगी और ये इस तरफ आ जाएगी। तो यहाँ पर 822 और 821, तो यहाँ पर दोनों संख्या पॉजिटिव थी तो ये पॉजिटिव रहे। इसके अलावा 21 वहाँ चला जाएगा और 12 यहाँ जाएगा तो ये जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पर माइनस की संख्या है 812 और माइनस का 821। तो ये होंगे 2x2 की सारणिक में सेकंड किस प्रकार निकल जाएंगे, देख लिया आपने। आगे बात करते हैं। और आप इसके सारणी का प्रसार देखेंगे, आप उप सारणिक व सेकंड की सहायता से भी एक सारणी का प्रसार कर सकते हैं। ये इसी चीज की हेडिंग है। यानी किसी भी जो इसका डेल्टा होगा वो इसका मान होगा, यानी इसका डेल क्या होगा A11 F11, इसी प्रकार A12 F12 A13 F13। अगर इसके जो प्रथम पंक्ति के अवयव है उनको उनके सेकंड से गुणा करा देवे तो इसका मान आ जाएगा, यानी इसका डेल्टा देगा और वही इसका सारणिक ए होगा, सारणिक ऑफ ए होगा। इसी प्रकार सारणिक ऑफ इसका अलग सूत्र, आप इसको द्वितीय सारणिक सापेक्ष भी कर सकते हैं, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष। ये मान ले एक और सूत्र इसके सापेक्ष, अब द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष देखेंगे हम 831। यहाँ आपके पास सूत्र आ चुके हैं तीनों, जिससे आप इस सारणी का प्रसार कर सकते हैं। इन तीनों से एक ही तात्पर्य निकलेगा, इन तीनों से एक ही प्रसार होगा और मान एक आएगा, बस जो पंक्ति और उनके सेकंड बताए गए वो अलग अलग है। इन प्रथम पंक्ति के सापेक्ष इनके सेकंड अलग है, द्वितीय पंक्ति के सापेक्ष इनके सेकंड अलग है और तृतीय पंक्ति के सापेक्ष इनके भी सेकंड अलग है। और ये खुद भी अलग अलग अवयव हो सकते हैं, लेकिन इन द एंड जो मान आएगा डेल्टा या सारणी का फेर निकलेगा वो सभी का समान होगा। अब हम देखेंगे सारणी का गुणनफल। सारणी का गुणनफल हमने जब मैट्रिक्स में किया था, मैट्रिक्स में आपने एक प्रकार का गुणा देखा था जिसमें पंक्ति जो ये पंक्ति होती है वो स्तंभ से गुणा होती है, जिसमें हमने एक ही प्रकार था वहाँ पर पंक्ति स्तंभ गुणा था। इसमें जो सारणी का गुणनफल है वो दो प्रकार के होते हैं, यानी पंक्ति स्तंभ गुणा होते हैं और पंक्ति पंक्ति भी गुणा होते हैं। तो हम आज पहले पंक्ति स्तंभ गुणा देखेंगे, उसके बाद पंक्ति
पंक्ति गुणा देंगे तो ये हो जाएगा पंक्ति पंक्ति स्तंभ गुणनफल। तो पहले ये कर लेते हैं, उसके बाद और सेकंड टाइप करेंगे। तो सबसे पहले एक 2x2 की मैट्रिक्स सारणी को फिर हमने लिया A11 A12 और यहाँ पर A22 और जो B है वो भी कुछ इसी प्रकार का है, यानी B11 B12 B21 और B22। यह आपको दो सारणिक दी गई है, 2x2 की सारणिक। अब हम इन्हें गुणा करेंगे। ये हमने दोनों सारणिक लिख दी। अब इनका पंक्ति स्तंभ गुणा करेंगे, यानी इसकी पंक्ति और इसका स्तंभ। ये शुरू करते हैं। इनसे बनने वाली मैट्रिक्स है वो आपको पता है 2x2 की बनेगी, क्योंकि दोनों ही 2x2 की। तो इस प्रथम जो अवयव है इसका प्रथम अवयव से गुणा कर लेते हैं, यानी A11 गुणा जाएगा B11 प्लस A22 B21 से गुणा जाएगा। ये हमारा प्रथम अवयव आ चुका है। प्रथम पंक्ति और प्रथम स्तंभ की सहायता से अब प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ की सहायता से गुणा करेंगे। हो जाएगा A11 B12 प्लस अभी यहाँ पर 12 है तो A11 B11 इस प्रकार A जो 12 होगा वो गुणा होगा B22 से। और हमारी प्रथम पंक्ति आ चुकी है। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ की सहायता से हमारी प्रथम पंक्ति आई। अब द्वितीय पंक्ति प्रथम स्तंभ की सहायता से हमारा द्वितीय पंक्ति आएगी। तो A21 को A21 प्लस B11 प्लस इसको इससे गुणा करेंगे, ये देगा A22 प्लस B21। ये हमारा अभी आ चुका है। उसके बाद इसको इससे गुणा करेंगे, B21 B12 प्लस A22 और B22। ये जो आपके ये आ चुकी है सारणिक ए बी, यानी सारणिक इसको गुणा कराने पर यह आया और हमने इसका गुणा क्या कराया, पंक्ति स्तंभ गुणा कराया बिल्कुल सरल तरीके से। ये हमारा पंक्ति स्तंभ गुणा या प्रथम टाइप के गुणा जो सारणी में बताए गए। ठीक है दोस्तों, ये 2x2 की सारणी में बताए गए। हम आपको 3x3 की सारणी में बताते हैं। शुरू करते हैं। मैंने एक सारणी देखी, दूसरी सारणी भी इसी प्रकार की होगी, यानी 3x3 की एक ही क्रम की। और हमने लिख दी दोनों सारणी। अब इन दोनों सारणी को गुणा कराते हैं। इनका गुणा क्या होगा, पंक्ति स्तंभ गुणा। तो ये प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ से गुणा होगी, गुणा करते हैं। ये जाएगा A1 α1 जाएगा B1 α2 प्लस C1 α3। ये प्रथम है। इसी प्रकार द्वितीय अवयव क्या होगा, ये जाएगा A1 बीटा B2 β2 C2 β3। ये मेरे आ चुके हैं। इसी प्रकार ये इसका द्वितीय अवयव आ चुका है। और ये तृतीय प्रथम पंक्ति को तृतीय स्तंभ से गुणा कराने पर होगा A1 γ1 प्लस B1 γ2 C1 γ3।
ये हमारी मैट्रिक्स आ चुकी है, प्रथम सारणी आ चुकी है मैट्रिक्स की। और अब इसे दिखते से गुणा कराते हैं, यानी हो जाएगा A2 α1 B2 और C2 α3। इसी प्रकार ये होगा, माफ कीजिएगा यहाँ पर बीटा होंगे सभी, ये अल्फा हो चुके। उसके बाद ये A2 β1 A2 B2 α2 और C2 α3 β3 हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गए। अब इसके थर्ड देखेंगे, यानी A2 γ1 B2 γ2 और B2 C2 γ3। यहाँ चुके द्वितीय पंक्ति। अब तृतीय पंक्ति को देखते हैं, यानी तृतीय पंक्ति प्रथम स्तंभ, ये देगा A3, इससे गुणा होगा B3 इससे और C3 इससे गुणा हो जाएगी। ये हमारा प्रथम ये आ चुके हैं, प्रथम पंक्ति तृतीय पंक्ति और प्रथम स्तंभ से। इसी प्रकार ये इससे गुणा होगा, ये हो जाएगा A3 β1 B3 β2 और C3 और ये हो जाएगा β3। ये द्वितीय अवयव। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल अवयव तृतीय पंक्ति और तृतीय स्तंभ से आएगा, हो जाएगा A3 γ1 B3 γ2 और C3 γ3। ये आपके लिए 3/3 का जो सारणी है उसका गुणा हो चुका है आपके लिए, बिल्कुल सरल सा गुणा आपको दिखाए गए हैं। प्रथम पंक्ति प्रथम स्तंभ, प्रथम पंक्ति द्वितीय स्तंभ, और इसी प्रकार से गुणा कराकर हमने ये 3/3 की सारणी का गुणा किया। बिल्कुल सरल गुणा है आपके लिए। ये जो गुणा बताया गया आपको वो पंक्ति स्तंभ गुणा है, ये बात याद रखें आप। गुणा किस प्रकार का, इस प्रकार सारणी में 2 प्रकार के गुणा आते हैं। तो ये फर्स्ट टाइप का गुणा है, यानी पंक्ति स्तंभ गुणा है। हम आपको द्वितीय सेकंड तरह के गुणा सिखाएंगे। और सेकंड टाइप के गुणा किस प्रकार होंगे, पंक्ति पंक्ति गुणा। आपको सारणी का सारणी दी गई है एक, दो की सारणी से मिल लेते हैं ये। अब प्रथम पंक्ति से गुणा होगी, उसके बाद प्रथम पंक्ति द्वितीय पंक्ति से गुणा होगी। तो ये A1 α1 और A2 α2। इसी प्रकार A1 β1 और A2 β2 हमारा प्रथम पंक्ति आ चुकी है। इसी प्रकार ये इससे गुणा होगी, B1 α1 β2 और ये α2, और ये हो जाएगा B1 β1 B2 और β2। ये हमारी 2/2 की इसका जो गुणा वो याद रखें आप, पंक्ति गुणा होगा ये। तो दोस्तों आज हमने सारणी के सेकंड और उनके गुणनफल किए और गुणनफल 2 प्रकार से किए, पंक्ति स्तंभ और पंक्ति गुणा। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।